है। इस्लाम ने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे, उसकी तरफ आपकी नज़र नहीं जाएगी, आपको उनकी तहजीब का पता नहीं चलेगा। ऊपर ऊपर से आप किसी चीज़ को देख करके यदि कमेंट करेंगे तो फिर यही बात होगी। और मैं केवल एक बात कहूँगा, मैं चंडीगढ़ से लौट रहा था, या गरीब जूस वाले के पास में मैं जूस पीने के लिए रुका, तो उसने इतनी श्रद्धा के साथ में जूस पिलाया। वो मुसलमान था, पैसे नहीं लिए, बिल्कुल नहीं लिए। मैं मंदिर के लिए एक बंदे को, मुसलमान था, काम कराने के लिए बुलाया। उसने मंदिर में काम किया, बड़ी श्रद्धा के साथ में काम किया। उसने पैसे भी कम लिए और ऊपर से दान बहुत सारा दिया, जबकि गरीब आदमी था। मैंने मना किया बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी भावना और उसकी श्रद्धा के सामने मुझे मजबूर होना पड़ा। उस बंदे ने 2 बैग पेंट के थे जो समोसा हो रहा था, उसके लिए पैसे नहीं लिए। वह मुसलमान था। मैं 1000 इस तरह के उदाहरण दे सकता हूँ। अब अगर मैं मुसलमानों की, मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे कई दोस्त मिले जिनमें से कुछ सिया हैं और कुछ सुन्नी, और मोहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हैं। तो मैं मानता हूँ इस बात को। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो ये झूठ नहीं है। लेकिन मुसलमान बनने के बाद एक नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ तरीके हैं जो दोनों ही दोस्तों ने मुझे बताए, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसका तरीका मैं अपनाऊँ, क्योंकि दोनों ही अपने तरीकों को सही समझते हैं। भाई साहब ने सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है, उसमें मानना है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो मैं मानता हूँ, तो उस तरीके से मुसलमान हूँ मैं। लेकिन मेरे 2 दोस्त, एक शिया एक सुन्नी, और मुसलमान बनने के लिए नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो आपने कहा कि किस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ। ये शिया सुन्नी जो आपने पूछा, आप जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान शरीफ में कहा गया है, सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि आप आपस में इकट्ठा होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान।